आप क्या जानो हे रेवा मैया, आप क्या जानो हे रेवा मैया। और कैसे तुम बिन जिए जा रहे हैं, आप क्या जानो हे रेवा मैया। कैसे तुम बिन जिए जा रहे हैं, आप क्या जानो हे रेवा मैया। कैसे तुम बिन जिए जा रहे हैं, आप क्या जानो हे रेवा मैया। कैसे तुम बिन जिए जा रहे हैं, तेरे मिलने की उम्मीद लेकर, तेरे मिलने की उम्मीद लेकर गम के आंसू पिए जा रहे हैं, तेरे मिलने की उम्मीद लेकर गम के आंसू पिए जा रहे हैं। आप क्या जानो हे रेवा मैया। दोनों हाथों को उठा के तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। जय हो। जय हो। याद आती रहेगी, जय हो। याद तेरी सताती रहेगी, याद आती रहेगी। याद तेरी सताती रहेगी, याद आती रहेगी, जय हो। याद तेरी सताती रहेगी, याद आती रहेगी। याद तेरी सताती रहेगी। हे माँ, हे रे माँ, और जितना जी चाहे तड़पा लो हमको, जितना जी चाहे तड़पा हमको, जितना जी चाहे तड़पा लो हमको, जितना जी चाहे तड़पा हमको। तेरे पूजा किए जा रहे हैं, जानो तेरे मैया। कैसे तुम बिन जिए जा रहे हैं, आप क्या जानो। दोनों हाथों को उठा के मीठी मीठी तालियों का सजाए, जय हो रेवा मैया हमें तुम बताए। जिनको ना होती मेरी सजाए, रेवा मैया हमें तुम बताओ। जिनको ना होती हे माँ, जिनको ना होती है सजाए, रेवा मैया हमें कुछ बताए। जिनको ना होती है सजाए, रेवा मैया हमको बताए। टुकड़े टुकड़े हुआ दिल मेरा, टुकड़े हुआ दिल मेरा, फिर भी प्यारे किए
परमानंद सच्चिदानंद आनंद कंद सर्वाधार जगत नियंतानंद कोटि ब्रह्मांड नायक भक्तवान सकल करूं संपूर्ण जगत के एकमात्र आधार राधा रमण बाधा हरण बांके बिहारी के चरणों में कोटि वंदन करते हुए पुण्य सलीला पद पावनी मां मेकल सुता नंदा मैया के चरणों में वंदन करते हुए ग्राम देवता स्थान देवता क्षेत्र देवताओं के चरणों में वंदन करते हुए उपस्थित समस्त मंचस्थ मां सरस्वती के वरद पुत्र संगीतज्ञ एवं ब्राह्मण देवता हमारी टूटी फूटी आवाज को आप तक पहुंचाने में सेतु का हेतु भैया साउंड मास्टर और YouTube चैनल के माध्यम से बड़ी सुंदर दिव्यतम रिकॉर्डिंग करके आपकी देश दुनिया तक पहुंचाने वाले भैया माखन सिंह जी मीणा जो कि इंदौर से पधारे आपके ग्राम में उपस्थित समस्त श्रद्धालु भगवत प्रेमी भक्तजनों भक्तिमयी दयामयी करुणामयी माताएं बहनें नन्हे बुल्ले बाल गोपाल मां नर्मदा की असीम कृपा से आज आपके ग्राम कल्लू खापा में श्रीमद नर्मदा महापुराण का षष्ठम दिवस प्रारंभ हो रहा और आप सब पंचम दिवस में हम सब लोग प्रवेश कर रहे हैं और पंचम दिवस में बड़ी सुंदर कथा शूलवेद तीर्थ की कथा हनुमंतेश्वर तीर्थ की कथा लुंकेश्वर तीर्थ की कथा मेघनाथ तीर्थ की कथा धर्मेश्वरी तीर्थ की कथा भीमेश्वर तीर्थ की कथा विमलेश्वर तीर्थ की कथा अंकलेश्वर तीर्थ की कथा आज हम सब लोग मां नर्मदा के दक्षिण तट को पार करके समुद्र के भव सागर के पार हो जाएंगे। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल। इतने तीर्थों का प्रयास करूंगा बाकी ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को श्रवण कराऊंगा और बाकी जैसी मां नर्मदा की इच्छा हो जाए अब उसके बगैर तो पत्ता नहीं हिलता। आइए हमारे नत्थू सिंह रघुवंशी जी के एवं उनके तीनों सुपुत्र तीनों बहुएं बड़े लगन से और बड़े प्रेम से सेवा कर रही हैं ब्राह्मणों की संतों की अतिथियों की सभी की। भगवान की बड़ी कृपा होती है जिस जीव के द्वारा ऐसे कर्म सत्कर्म होते हैं ये साक्षात कृपा है भगवान की कृपा ही कथा है। मुझसे एक संत ने मैंने संत से पूछा एक संत बहुत ज्ञानी थे मैंने कहा महाराज जी भगवान की कृपा क्या तो उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि बेटा जो तुझे भगवान की कथा मिल गई यही भगवान की कृपा है इससे बड़ी कृपा और क्या हो भगवान की कथा ही कृपा है। यदि कथा किसी को प्राप्त हो जाए मैं सत्य बता रहा हूं आपको मैंने जीवन में केवल 3 कथा श्रवण की है। कितनी कथा 3 लेकिन समय सीजन और स्थान तीनों का महत्व होता है। पहली कथा मैंने तीर्थराज प्रयाग में श्री मुरारी बापू जी के मुखारबिंद से राम कथा श्रवण की। कहाँ बैठ के श्रवण की जहां सारे लोग जूते चप्पल उतारते थे ठीक है ना। दूसरी कथा मैंने जन्मभूमि मथुरा में जन्मभूमि में बैठ के श्रवण की। तीसरी कथा श्रीधाम वृंदावन में बैठ के नियम श्रवण का नियम 5 मिनट पहले जाके बैठ जाओ वक्ता के स्थान छोड़ो मत 3 घंटा तक और ना हमें किसी से बात करना 3 घंटा ना कुछ करना बस मन ही मन भगवान का स्मरण और भगवान की कथा। लेकिन हम लोग क्या है कथा श्रवण करने जाते हैं दुनिया के लोगों से बातें भी करते हैं और दाएं बाएं भी हो जाते हैं खड़े भी हो जाते हैं। इसके कारण सत्संग का एक क्षण का बहुत बड़ा फल है। जीवन भर की तपस्या साड़िया घाट में खड़े हो जाना आप रघुवंशियों ने मंदिर बनवाया ना उसमें आपके रघुवंशी समाज का मंदिर है ना उसमें जाके खड़े हो जाना एक पेड़ से सारे जीवन भर तपस्या करना। जो फल सारे जीवन की तपस्या से मिलेगा वो फल भगवान की एक घड़ी की सत्संग से प्राप्त हो जाता है। कितनी बड़ी बात है। एक घड़ी भी आपका मन लग गया 1 सेकंड भी मन लग गया तो आपके जीवन भर की तपस्या उसके सामने कुछ नहीं है भैया। इसलिए आप सभी धन्य हैं। नत्थू सिंह जी उनका परिवार धन्य है। देखो भगवान पैसा सबको देता है लेकिन उसका पैसा उस मनुष्य का तन धन्य है उसका धन धन्य है और उसका
मन धन्य है जो भगवान की सेवा में लग जाए। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। तीनों का कल्याण। सब पैसा कमाते, पैसा कमाना भी एक कला है, पैसा बचाना भी उससे बड़ी कला है, और बचे हुए पैसे से धर्म कमाना सबसे श्रेष्ठ कला है। धर्म हम करें। आइए मन वाणी आत्मा की शुद्धि के लिए पहले हम मैया के एक भजन के माध्यम से मां नंदा को पुकारे कि हे मां, हमारे परिवार पर हम पर कृपा बना के रखना। हम तेरी शरण में हैं अनन्य भाव से, हम तेरे बालक हैं, बच्चे हैं, ठीक है ना। बड़े प्रेम से आइए। बोलो नंदा मैया की जय। आप क्या जानो हे रेवा मैया, आप क्या जानो हे रेवा मैया, अरे कैसे तुम बिन जिए जा रहे हैं। आप क्या जानो हे रेवा मैया, कैसे तुम बिन जिए जा रहे हैं। आप क्या जानो हे रेवा मैया, कैसे तुम बिन जिए जा रहे हैं। आप क्या जानो हे रेवा मैया, कैसे तुम बिन जिए जा रहे हैं। तेरे मिलने की उम्मीद लेकर, तेरे मिलने की उम्मीद लेकर, गम के आंसू पिए जा रहे हैं। तेरे मिलने की उम्मीद लेकर, गम के आंसू पिए जा रहे हैं। आप क्या जानो हे रेवा मैया। दोनों हाथों को उठा के तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। जय हो। याद आती रहेगी, जय हो। याद तेरी सताती रहेगी, याद आती रहेगी। याद तेरी सताती रहेगी, याद आती रहेगी, जय हो। याद तेरी सताती रहेगी, याद आती रहेगी। याद तेरी सताती रहेगी। हे माँ, हे रे माँ, अब जितना जी चाहे तड़पा लो हमको, जितना जी चाहे तड़पा हमको, जितना जी चाहे तड़पा लो हमको, जितना जी चाहे तड़पा हमको। तेरे पूजा किए जा रहे हो, जानो तेरे मैया, कैसे तुम बिन जिए जा रहे हैं। आप क्या जानो। दोनों हाथों को उठा के मीठी मीठी तालियों का
जाए। जय हो रेवा मैया हमें तुम बताए, जिनको ना होती बेटी सजाए। रेवा मैया हमें तुम बताओ, जिनको ना होती हे माँ, जिनको ना होती है सजाए। रेवा मैया हमें कुछ बताए, जिनको ना होती है सजाए। रेवा मैया हमको बताए, टुकड़े टुकड़े हुआ दिल मेरा, टुकड़े हुआ दिल मेरा, फिर भी प्यारे किए। टुकड़े टुकड़े हुआ दिल मेरा, फिर भी प्यारे किए जा रहे। आप क्या जानो रेवा मैया, कैसे तुम मिल दिए जा रहे। आप क्या जानो रेवा मैया, कैसे तुम मिल दिए जा रहे। दोनों हाथों को उठा के हरि बोल। जय बारे बाबा। हे माँ, तुमने लाखों हजारों को तारा। जय हो मैं तो दर दर फिरा मारा मारा। तुमने लाखों हजारों को तारा, मैं तो फिरता दर मारा मारा। तुमने लाखों हजारों को तारा, मैं तो दर दर फिरा मारा मारा। तुमने लाखों हजारों को तारा, मैं तो दर दर फिरा मारा मारा। अब आया हे मैया, हे माँ भगवती, अब आया शरण तुम्हारी। अब आया शरण तुम्हारी, अब आया शरण तुम्हारी। अब आया शरण तुम्हारी, अब तो मुझ पे दया कीजिएगा। अब आया शरण तुम्हारी, अब तो मुझ पे दया कीजिएगा। अब क्या जानो रेवा मैया, कैसे तुम मिल दिए जा रहे। आप क्या जानो रेवा मैया, कैसे तुम मिल दिए जा रहे। तेरे दिल की उम्मीद लेकर, तेरे दिल की उम्मीद लेकर, गम के आंसू पिए जा रहे हैं। तेरे दिल की उम्मीद लेकर, गम के आंसू पिए जा रहे हैं। आप क्या जानो रेवा मैया, कैसे तुम मिल दिए जा रहे हैं। आप क्या जानो रेवा मैया, कैसे तुम मिल दिए जा रहे हैं। आप क्या जानो रेवा मैया, कैसे तुम मिल दिए जा रहे हैं। आप क्या जानो रेवा मैया, कैसे तुम मिल दिए जा रहे हैं। आप क्या जानो रेवा मैया, कैसे तुम मिल दिए जा रहे हैं। रेवा मैया, कैसे तुम मिल दिए जा रहे हैं। आप क्या जानो रेवा मैया, कैसे तुम मिल दिए जा रहे हैं। बोल नर्मदा मैया जय। भक्त और भगवान
की, सीता रामचंद्र भगवान की, उमा शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, सब संतों के, सब भक्तों के। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नर्मदे हर नर्मदे हर। बड़े भाव के साथ में सभी लोग, सभी भक्तों के लिए आज पंचम दिवस का हर हर नर्मदे। भैया जी सुन रहे हो आप लोग? पंचम दिवस का नर्मदे हर। मैया जी, ओ मैया जी, नर्मदे हर। अब आप लोग अपने मन को शांत कर लें। ऐसा समझे कि मैं देह नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। 3 घंटा के लिए ये समझ लें कि मैं आत्मा हूं। आत्मा के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। शरीर के लिए बहुत सारी वस्तुएं चाहिए, आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। आत्मा पूर्ण है, ईश्वर अंश है। और आत्मा मानकर, आत्मा धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है। आत्मा धर्म ही, आत्मा का धर्म ही श्रेष्ठ धर्म है। जो करे आत्मचिंतन भ्रांति से छूट जात है। जो मनुष्य आत्मा का निरीक्षण करता है, आत्मा का चिंतन करता है, आत्मा का ध्यान करता है, वो मनुष्य समस्त प्रकार के भ्रमों से, बंधनों से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है। आत्मा की प्राप्ति ही परमात्मा की प्राप्ति है। और आत्मा बगैर ध्यान के समझ में नहीं आ सकती, ध्यान करना पड़ेगा। इन नेत्रों को खुले रह करके, खुले रख करके हम आत्मा को नहीं देख सकते। आत्मा को प्राप्त करने के लिए अंदर की आंखें खोलना पड़ेगी। एक ज्योति रूप, एक दिव्य रूप आत्मा आपके शरीर के अंदर है। आप अपने आप को आत्मा ना माने, आप अपने आप को शरीर ना माने, आत्मा माने। यही सच्चा ज्ञान है। आत्मा अमर है, अजर है, शाश्वत है, चेतन है, सदा है। आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, नैनम छिन्दन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावका न छेलम केदयं त्यापो न शोषयति मारुता। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। ऐसी एक आत्मा हो आप लोग, हम लोग। आत्मा है, शरीर नहीं है। शरीर मरने वाला है, शरीर गलने वाला है, शरीर जलने वाला है, शरीर बूढ़ा हो सकता है, शरीर दुबला हो सकता है, शरीर काला हो सकता है, शरीर गोरा हो सकता है। आत्मा तो शाश्वत। हम और आप सुबह से शाम तक शरीर के लिए नहाते हैं, शरीर के लिए खाते हैं, शरीर के लिए कपड़े पहनते हैं, शरीर के लिए मकान बनाते हैं, शरीर के लिए कार खरीदते हैं, शरीर की सारे जीवन भर व्यवस्था करते हैं। इनमें आत्मा की व्यवस्था क्या है? आपने मकान बनाया शरीर के लिए, घर कपड़ा पहन के आए के शरीर के लिए। इनमें आत्मा का क्या है? बताओ आप मुझे। आत्मा का कुछ नहीं। आपका बेटा बेटी, घर परिवार, रिश्ते नाते, सब शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं है। बताओ यदि हो तो आत्मा के लिए। जब हम यहाँ से संसार से हम और आप लोग जाएंगे तो हमारे साथ क्या जाएगा? ना बेटा जाएगा, ना बेटी जाएगी, ना पत्नी जाएगी, ना कार जाएगी, ना बंगला जाएगा, ना कुछ जाएगा। केवल और केवल आत्मा ही साथ है, आत्मा सत्य है, आत्मा जाएगी। आत्मा का चिंतन करो, आत्मा का कल्याण करो, आत्मा के लिए भोजन करो, शरीर के लिए भोजन मत करो। जब जाएगा यहाँ से कुछ भी ना पास होगा। भैया ध्यान से सुन लेना, 2-4 मिनट की बात है।
जब हम और आप यहाँ से जाएंगे, जिस दिन हमारा अंत समय आएगा, जब जाएगा यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। जब आएगा निमंत्रण, कितना भी बड़ा पहलवान हो, कितना बड़ा मिनिस्टर हो, कितना बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, कितने ही बड़ा संपन्न धनवान हो, गरीब हो, अमीर हो, जब वहां से निमंत्रण आता है, ध्यान से सुने भैया, जब वहां से निमंत्रण आता है, जब आएगा निमंत्रण रुक पाएंगे ना एक पल, रह जाएंगे पड़े सब धन सोच और कंचन, खा तक न पाएगा तू, खा तक न पाएगा तू, कर में जो ग्रास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। जब हमारे साथ कुछ नहीं जाना, एक रद्दी कपड़ा जाएगा कहां तक, शमशान तक साथ में, वो भी सबसे बहुत हल्की क्वालिटी का। अच्छा नहीं लाएंगे बेटा, कितना पैसा कमा के धर जाना तुम, वो लाएंगे वही जो चलता है सफेद वाला, एकदम बेकार वाला, प्रेम से बोलो, कॉटन का नहीं लाएंगे। तो फिर हम क्यों लोगों पे अन्याय करते हैं, क्यों अत्याचार करते हैं, क्यों अनीति करते हैं, क्यों किसी का छीन कर खाते हैं, फिर क्यों हम उसे रुलाएं, फिर क्यों हम उसे सताएं, क्यों छीन कर किसी का अपना महल सजाएं। जब जानता है अंत में, भैया ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है, जब जानता है अंत में मरघट में वास होगा, वो 2 गज कफन का टुकड़ा अपना निवास होगा। और ये ऐसा निश्चित नहीं है आप कितने पैसे वाले हो, वहां अपार्टमेंट नहीं मिलता कि आपने पहले एक सूटकेस पैसे भिजा दे कि महाराज आज मैं अकेला मरूंगा, केवल अकेला आऊंगा, तो ऐसा नहीं होता। वहां पे रिश्वत नहीं चलती, घूसखोरी नहीं चलती। वहां पे जब आप जाएंगे, याद रखना, तो आप अकेले नहीं मरेंगे, सारी दुनिया से 2-4 लाख लोग आपके साथ में जाएंगे, 2-4 लाख आत्माएं। कैसे कैसे लोग मर के भगवान के दरबार में पहुंचते पता है, कैसे कैसे लोग जा रहे हैं। कोई कामदास होगा, कोई कामदास होगा, कोई दामदास होगा, बहुत सारे काम। बोलिए नर्मदा मैया की। ऐसे जय बोल रहे हो भैया जी, अच्छे से जय बोलो। अच्छा जय क्यों बुलवाते हैं पता है? इसका रीजन पता है कि नहीं? जय इसलिए बुलवाते हैं कि जय बोलने से मनुष्य की आत्मा का कल्याण हो जाता है, पाप निकल के भाग जाते हैं शरीर पे। वो जो व्यक्ति जय नहीं बोलता उसके ऊपर बैठ जाते हैं। प्रेम से बोलो, इसलिए बोलो नर्मदा मैया की जय हो। आइए, कोई कामदास होगा, कोई रामदास होगा, कोई कामदास होगा, कोई दामदास होगा, लेकिन वहाँ उसी की पूछ होगी, ना कामदास की सम्मान होगा ना दामदास का सम्मान होगा। वहाँ ये नहीं पूछेगा कि तू कितने पैसा कमा के आया। कोई कामदास होगा, कोई दामदास होगा, केवल वही तरेगा जो रामदास होगा। भैया
केवल उसी की पूछ होती है वहां पे जो भगवान का भजन करके शरीर को त्यागते हैं, आत्मा का चिंतन करके शरीर को त्यागते हैं। जीवन में कभी ऐसा कर्म मत करना, शरीर कर्म करता है, फल आत्मा भोगती है। इसलिए शरीर के लिए आप इस आत्मा का पतन मत करना। इस जीव के लिए इस जीव का पतन मत करना प्यारे। ये जीव सत्य है। हमें सदा भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। संसार में सार है प्रभु की कथा। सतसंगति जग सार साधो, सतसंगति जग सार रे। काशी न्याहे मथुरा न्याहे, न्याहे तीरथ हजार रे। चार धाम तीरथ फिर आए, मन का नहीं सुधार रे। बहुत सारे लोग चार धाम की यात्रा करके लौट के आ जाते, लेकिन जैसा मन बिगड़ा था वैसा बिगड़ा रहता है। किंचन मात्र भी परिवर्तन नहीं आता। परिक्रमा करे आते हैं नर्मदा जी की, परिक्रमा में भी किसी प्रकार से कोई बदलाव नहीं आता। मनुष्य की जो प्रवृत्ति रहती है, मन की जो प्रवृत्ति रहती है, वही प्रवृत्ति हमारी बनी रहती है। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे निवेदन करूं, चार धाम तीरथ फिर आए, मन का नहीं सुधार रे। वन में जाए पियो तप भारी, काया कष्ट अपार रे। लेकिन संत कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, सदग्रंथ कहते हैं कि बिन सत्संग ज्ञान नहीं उपजे। तू कर ले जतन हजार रे। 1000 यत्न कर लेना, जब तक परमात्मा की कथा श्रवण नहीं करे वो कथा का स्मरण नहीं करोगे, कथा का श्रवण नहीं करोगे, तब तक बेड़ा पार होने वाला सबसे श्रेष्ठ कर्म है कथा। इसलिए कह दिया, कथा जो सकल, मैं गा नहीं रहा, कथा जो सकल लोक हितकारी। माता पार्वती ने कृष्ण किया और भगवान शंकर ने सारी कथाएं उनको वर्णन की। माता पार्वती ने संपूर्ण कथाएं भगवान शिव से श्रवण की और भगवान शंकर ने ही सारे पुराणों की रचना की है, सारे शास्त्रों की रचना की है। सारी कथाओं की रचना करने वाले देवादिदेव महादेव हैं शंकर। वो सबसे अच्छे श्रोता भी हैं कथा के। हाँ, शिव के रूप में भी कथा का सत्संग करते हैं, वो हनुमान के रूप में भी कथा का सत्संग करते हैं। रामचरित सुनवे को रसिया, सीता लखन रूप मन बसिया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखे, धरिय तुलाई के अंग। तूल न ताही शकल मिले, जो सुख लव सतसंग। अच्छा, एक बात बताओ भैया, आप कथा में बैठे, जब तक आप कथा में बैठी हो तब तक आपको किसी प्रकार की टेंशन आती है? कोई दुख होता है? बताओ तो। कुछ लोग तो ऐसी बैठी जैसे भुकड़ के आई हो घर से। प्रेम से बोल, बड़ी गुस्सा में। अरे प्रेम से बैठो, प्रसन्नता से बैठो, मुंह लटका के मत बैठो। भगवान की कथा में प्रसन्न मुद्रा से बैठना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ मनुष्य से कि बढ़िया प्रेम से प्रसन्न रहो, परम रहे 24 घंटा। डिप्रेशन में मत रहो। डिप्रेशन में रहोगे तो बीमारियां पकड़ लेंगे। आनंदमय जीवन व्यतीत करो, परमानंद से जुड़ो। आप कथा में जब तक बैठे रहते हैं, आपको दुनिया की टेंशन, दुनिया का दुख, कोई विकार, किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं हो सकती। बताओ, होती है कि 3 घंटा? पता नहीं चलता कब 3 घंटा निकल गए।
और महाप्रमादी मनुष्य होता है, आलसी मनुष्य होता है, जिसका मन बिल्कुल बिगड़ा रहता है, उस मनुष्य का मन भगवान की कथा में नहीं लग सकता, भगवान के भजन में नहीं लग सकता, पूजन में नहीं लग सकता। जिसने अपने पूर्व जन्म में बहुत पाप किए हैं, बहुत ज्यादा पाप करके इस जन्म में मनुष्य का शरीर पाया है, उस मनुष्य का मन भगवान की कथा में नहीं लगता। आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप अंदाज लगा लेना, यदि आपका मन लगे तो समझना कि आपने पूर्व जन्म में कोई पाप नहीं किए, और यदि मन ना लगे तो समझ लेना कि मेरे पूर्व जन्म के पाप मुझे आज भी अच्छा कर्म नहीं करने दे रहे। ये बात मैं नहीं बोल रहा, रामनरेश शास्त्री आपसे नहीं बोल रहा, ये बात बाबा तुलसीदास जी बोल रहा है। क्या कह रहे हैं कि तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहात, जैसे जुर के जोर से भूख विदा हो जा। जैसे तेज बुखार आने से हमारी भूख गायब हो जाती है, ऐसे ही उसी प्रकार से जिस मनुष्य ने अपने पूर्व जन्म में बहुत पाप किए हैं, उसे इस जन्म में भी वो पाप भगवान की कथा श्रवण नहीं करने देते। आप जैसी माता पार्वती कथा श्रवण कर रही थी, कहाँ कर रही थी? अमर कथा। तो कथा श्रवण करते करते सो गई। भगवान शंकर कथा नेत्र बंद करके कथा बोलते रहे, और वो महाराज सोती नहीं, सारी कथा हो गई जब तक सोई नहीं। और जब भगवान शंकर ने देखा कि ये तो सो रही, तो क्यों सोई? माता पार्वती ने क्या पाप किया था अपने अगले जन्म में? कोई पाप करके आई थी, इसके कारण कथा नहीं श्रवण कर पाई। आप बताओ, पाप किया था ना? कौन सा पाप किया था? सती थी जब सती का अवतार माता सती ने धारण किया था, उस समय त्रेता युग में माता सती भगवान शंकर के साथ में अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा श्रवण करने के लिए गई। और उस समय अगस्त जी ने कथा का श्रवण कराया भगवान शंकर सती मैया को। तो वहां पे आप लोग चौपाई बोलोगे, एक बार हम लोग गा लेते हैं चौपाई, ठीक है ना? अच्छी चौपाई आ रही है। शंकर जी कह रहे हैं कि बोल इसको, आइए बोलते हैं। आप लोग भी बोल रहे हैं ना? एक बार आयोग एक बार आयोग शंभु गए कुंभ सिपाही, शंभु गए कुंभ कथा मुनि वर बखानी, राम कथा मुनि वर बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर ने कथा को परम सुख मान करके श्रवण किया। परम सुख, सुख नहीं, परम सुख मान करके श्रवण किया। लेकिन माता सती ने 7 दिन कथा, राम कथा श्रवण की, 9 दिन, लेकिन 3 घंटा में 1 घंटा भी कथा श्रवण नहीं की। कई मृगों को देखती है, कई शंकर जी को देखती है, कई कथावाचक को देखती है, कई उठ कर खड़ी हो जाती है, कई चलने लगती है। ऐसी हरकतें की, इसी के कारण पूरी आयु नहीं जी पाई और मरना पड़ा। भगवान मिल गए माता सती को। शंकर जी ने साष्टांग दंडोत की, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानन कीन चेहर चुनारी। भगवान शंकर ने जय सच्चिदानंद जग पावन कर चले मनोरंजन। लेकिन सती मैया कहती है राजा दशरथ के बेटा, ये भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है। इनकी पत्नी खो गई, उसके कारण ये रोते फिर रहे जंगल में, ये राजा दशरथ के बेटा,
भगवान शंकर ने प्रणाम किया। मन में अनेक अनेक विकल्प उतर रहे हैं। मैया सती ने भगवान श्री राम को भगवान नहीं माना। भगवान शंकर जैसे गुरु ने समझाया। भगवान शंकर तीनों लोकों के गुरु है, संपूर्ण गुरुओं में महागुरु है शंकर भगवान। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, वेदों में वर्णन किया त्रिभुवन के गुरु है भगवान शंकर। ऐसे गुरु के समझाने पर भी सती ने श्री राम जी को भगवान नहीं माना। क्यों नहीं माना मेरी माता बहनों? इसलिए नहीं माना क्योंकि उन्होंने कथा में गई तो है लेकिन कथा को श्रवण नहीं किया। और यदि कथा को श्रवण कर लेती तो याद रखना भगवान को ये नहीं कहती कि ये भगवान नहीं है, ये तो दशरथ के बेटे हैं, ये नहीं कहती। उसी के कारण मरना पड़ा। दूसरे जन्म में कथा श्रवण करने गई तो नींद आ गई पूर्व के पाप के कारण, और दूसरे जन्म में बार बार कथा श्रवण करना पड़ा। तब जाकर के पार्वती आदि शक्ति बन पाई, अमर हो पाई। नहीं तो 108 जन्म तक मरती रही है माता पार्वती, अमर नहीं हो पाई, आदि शक्ति नहीं बन पाई। क्यों नहीं बन पाई? भगवान शंकर के जो नरमुंड माला है वो माता पार्वती की ही माला है। जितनी बार मरती हैं उनका सिर निकाल के भगवान मालाओं में डाल लेते। तो जो माला है ना भगवान महादेव के 108 नरमुंडों की माला, नारद जी जुझा के चले गए कि पूछना ये माला बहुत प्रिय है तुम्हें, कौन की माला है? तो माता पार्वती ने पूछा, तब बताया कि देवी ये तुम्हारी सिर है, तुम 108 बार मर चुकी। तो माता पार्वती ने कहा, सैया तुम तो 80 वर्ष के, मोरी उम्र है बारी, बनवा दो सैया तुम सोने की अटारी। तो भगवान शंकर से मकान बनाने की कहती है कि अब भी इच्छा है कि अभी भी मैं मरूं, अब तो मुझे अमर कथा श्रवण करा दो। तब भगवान ने श्रीमद् भागवत की कथा माता सती को श्रवण कराई, राम कथा श्रवण कराई, भागवत की कथा श्रवण कराई। जब जाके आदि शक्ति बन पाई। कथा तो वो है भैया, कामधेनु है। आप जैसा सोचोगे वैसा प्राप्त हो जाएगा। जो सोच लोगे यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, निश्चित ही प्राप्त होना। मुझे प्राप्त हुआ। भागवत का वक्ता बहुत कम ऐसा होगा जिसके पास भागवत का ज्ञान होते हुए वो दुखी हो। पुराणों का ज्ञान होने वाला वक्ता, जिस वक्ता को 18 पुराणों का ज्ञान होता है, वो वक्ता चलता फिरता स्वयं एक तीर्थ होता है। प्रेम से बोलो। लेकिन उसकी सेवा करोगे, उसका सम्मान करोगे, तब आपको कुछ मिलेगा। बिगर सेवा के संसार में कुछ प्राप्त नहीं होता। वो सबसे सेवक धर्म कठोरा, सेवक धर्म बहुत कठोर है भैया। आइए आगे हमारी परिक्रमा बढ़ती है। हमने कल नर्मदा जयंती आप सभी लोगों ने मनाई, नर्मदा जी की पूजन की, नर्मदा जी को दीपदान किया। आप सभी धन्य है मां नर्मदा, आप सभी भक्तों के मनोकामना सिद्ध और सफल करें और आपको प्रभु भक्ति प्रदान करें मां नर्मदा। ऐसी मैं मां नर्मदा से प्रार्थना करता हूँ। आगे हम परिक्रमा में चलते तो बड़ा सुंदर तीर्थ आता है मेघनाथ तीर्थ। मेघनाथ, मेघनाथ से तो परिचित होंगे आप लोग, है कि नहीं? मेघनाथ से जानते हो, वही रावण का बेटा मेघनाथ, ये भी नर्मदा जी में आया। आइए बड़ी सुंदर कथा आगे मार्कंडेय जी वर्णन कर रहे हैं, आप सब लोग श्रवण करें। जल मध्ये महादेवो येन तिष्ठन्ति हेतुना, उत्तरम दक्षिणम कूलम भजयत्वादुजोत्तमम्। मार्कंडेय जी से युधिष्ठिर जी बोले, हे ब्राह्मण, हे गुरुदेव, हे मार्कंडेय जी, ये तीर्थ जल मध्य, ना उत्तर तट में है ना दक्षिण तट में है, जल के मध्य में है। ये दो नर्मदा जी के बीच में क्यों? और मेघनाथ तीर्थ के नाम से क्यों जाना जाता है? कृपा कर इसकी कथा मुझे सुना। रावण का पुत्र मेघनाथ नर्मदा जी पे क्या करने के लिए आया? कौन सी इच्छा से आया?
तो बड़ी सुंदर कथा बताई मार्कंडेय जी ने। बोले राजन तुम बहुत अच्छे श्रोता हो, तुम्हारी जिज्ञासा खत्म क्यों नहीं होती कथा सुनने की? श्रोता कैसा होना चाहिए पता है? भगवान की कथा अनेक नदियों के समान है, श्रोता के कान समुद्र के समान होना चाहिए। भगवान की अनेक कथाएं नदियों के समान। संसार की सारी नदियां कैसे जाके सागर में समा जाती, लेकिन सागर कभी उफनाता है? नहीं उफनाता ना। ऐसे ही श्रोता के कान होना चाहिए। कथा तुम्हारी सुबह सरी नाना, बाबा तुलसी कहते हैं भरई निरंतर होए न पूरे। हमारे कानों में निरंतर पड़ती रहे, लेकिन हमारे कान कभी तृप्त ना हो। जिसके कान कभी भगवान की कथा श्रवण करते करते तृप्त नहीं होते, ऐसे भक्त के हृदय में भगवान का वास हो जाता है। तिनके दिए कह तुम ग्रह दूरे। ऐसे भक्त के हृदय में राम जी वास करो जो निरंतर आपकी कथा श्रवण करता है। ऐसा भक्त का हृदय आपके रहने योग्य स्थान है। वाल्मीकि जी ने राम जी से कहा। तो मेरे भाइयों, मेघनाथ जैसा व्यक्ति नर्मदा जी के तट पे क्यों आया? आज मार्कंडेय जी से प्रश्न किया तो बोले हे राजा, रावण एक बार घूमते घूमते विश्वश्रवा के यहाँ पे, विश्वश्रवा का पुत्र रावण अचानक से एक बार विंध्याचल पर्वत में भ्रमण करने के लिए गया था। पुष्पक विमान था, घूमता रहता था रावण। तो इसने मैदानव एक गुफा में रहता था। मैदानव इसकी बेटी है मंदोदरी। अपने सारे परिवार के सहित विंध्याचल पर्वत की एक गुफा में मैदानव नाम का दानव अपनी बेटी मंदोदरी के साथ रहता है। रावण ने विमान से बैठे बैठे मंदोदरी को देखा और मंदोदरी की सुंदर छटा को, दिव्य छटा को देख करके रावण आसक्त हुआ और रावण ने जाकर मंदोदरी से परिचय किया कि देवी आप कौन हो, किसकी बेटी हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? मंदोदरी ने परिचय दिया। मंदोदरी कोई साधारण कन्या नहीं है, याद रखना। ये 5 कन्याओं में से एक 5 कन्या है। 5 कन्याएं हुई हैं जो 5 कन्याओं में आती है। इनका जो व्यक्ति सुबह सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय से पहले इन 5 कन्याओं का नाम लेता है, उस मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कौन सी 5 कन्याएं? वो महान पुण्यवान, महान तेजस्वी, महान ओजस्वी, जिनका नाम लेने से जीव का कल्याण हो जाता है। कौन सी कन्याएं वो? 5। अहिल्या, कल एक अहिल्या की कथा आपने कल श्रवण की थी, ठीक है ना? कुंती, तारा, तारा बाली की धर्मपत्नी। अहिल्या, कुंती, तारा, मंदोदरी, द्रौपदी च 5 कन्या स्मृते नित्यम महापातक नाशनम। इन 5 कन्याओं का जो सुबह सुबह नाम स्मरण करता उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते। 5 का नाम, माताओं नाम याद कर लो। 5 देवियों की इनके नाम आप सुबह सुबह बोल लिया करें। ऐसे नाम आप बोलोगी तो मैं गारंटी से के साथ कहता हूँ आपका जीवन सौभाग्य धन दान से परिपूर्ण रहेगा। आपके जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। पहली है अहिल्या, दूसरी है मैया कुंती, पांडवों की माता कुंती, तीसरी है तारा, मंदोदरी और द्रौपदी, पांडवों की धर्मपत्नी द्रौपदी। ये 5 इनके नाम ले लिया करें सुबह सुबह जाकर। और माताओं, आप सभी से मैं प्रार्थना करता हूँ, यदि आप आपके घर का, परिवार का कल्याण चाहती हैं तो प्रत्येक माताओं के लिए, स्त्रियों के लिए सूर्योदय से पहले हर हालत में अपने घर का, अपना बिस्तर छोड़ देना चाहिए। ये गृहस्थ की धर्मपत्नी का धर्म है। जिस घर की स्त्रियां सूर्य उदय के बाद भी सोती है, उस घर में दरिद्रता आती है, उस घर में बीमारी आती है, उस घर में कलह उत्पन्न होती है, उस घर में दोष प्रकट हो जाते हैं। इसलिए मेरी माता बहनों, आप घर की लक्ष्मी हैं, आप घर की शक्ति हैं, आप घर को गृहस्थी हैं। सबसे पहले जागो, आलस मत करो, जाग करके सबसे पहले अपने हाथों को देखो। आप लोग भी
जैसे बिस्तर से जागो ना, तो बिस्तर से जागते ही आप पहले नंबर अपने हाथों के दर्शन करो। इन हाथों के करते हो कि नहीं? नहीं करते, पैसा लगते हैं, करोगे तो फिर क्यों नहीं करते? अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। एक दादाजी कह रहे हैं हम करते हैं। भैया आप लोग क्यों नहीं करते? आपको कौन सिखा? अच्छा आप भी करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो मैं आपको लाभ बता दे रहा हूँ, कल से सब करेंगे। जहाँ फायदा होता है वही काम आदमी करता है, बगैर फायदा के कोई आदमी नहीं कर सकता। मैं आपको लाभ बता रहा हूँ, केवल आपकी हथेलियों को देखने का लाभ। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तु गोविंदो, प्रभाते कर दर्शनम। प्रभाते कर दर्शनम। जो मनुष्य सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के अपने दोनों हाथों को देख करके और ऐसे रगड़ के ऐसे फेर लेता है, ऐसे व्यक्ति के पास बुद्धि की, धन की, वैभव की, वो भगवान की कृपा की कमी नहीं होती। कितना बड़ा फायदा केवल हाथों को देखने से। अब बताओ, लेकिन आजकल के लोग इतने आलसी हो गए, इतने प्रमादी हो गए, इतने मंदबुद्धि टाइप के हो गए। जाग जाएंगे 5 बजे, हर मनुष्य की नींद खुलती है, लेकिन फिर सो जाएंगे, फिर और खींच के पल्ली सो जाएंगे। और कहो बहुत सारे मूर्ख तो जाग करके और उसमें मोबाइल चलाने लगते पल्ली में। फ्रेंड्स बोलो, आजकल के लोगों ने बल दिया प्रभाते कप दर्शन, प्रभाते कप दर्शन। पत्नी कहती है जी उठ जाओ, तो लोग कहते हैं क्यों, चाय बन गई कि नहीं? तो प्रभाते कप दर्शन। बहुत सारे लोग न्यूज पेपर पढ़ते हैं। अरे न्यूज पढ़ के तुझे क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? दुनिया भर की ऊट पटांग खबरें पढ़ लेता, सुबह सुबह से दिमाग खराब हो जाता। बहुत सारे लोग न्यूज चैनल खोल के बैठ जाते हैं सुबह से। अब पता नहीं कैसी कैसी बात है मरे गड़े की सुन लेते हैं, उसमें दिन भर व्यर्थ में बेकार चला जाता है। सुबह सुबह जाकर भगवान का स्पीड से नाम जपो, श्री राम 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 श्री राम, स्पीड से। क्योंकि एक दिन में 12 बजे आया और एक रात में 12 बजे आया। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो। पूज्य पाद डोंगरे जी महाराज कहते थे कि सुबह सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक मनुष्य को श्री राम 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 ऐसा कहना चाहिए। और जब सूर्य अस्त हो जाए तो सूर्य अस्त के बाद श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा बोलो तो एक बार, श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। हाय हेलो छोड़ो, मोबाइल पर जब देखो तब हेलो। काय हेलो भैया फालतू, क्यों हल रहा है इतने? हाय हेलो छोड़ो, प्रभु से नाता जोड़ो, टाटा बाय बाय छोड़ो, हरि से नाता जोड़ो। ये बात याद रखना। अपने बच्चों को संस्कारवान बनाओ, संस्कृति और सनातन का ज्ञान करवाओ। मम्मी डैडी मत कहलवाओ उनसे। भारतीय होकर के विदेशी बनने का लोग प्रयास कर रहे हैं। पापा का अर्थ जानते हो आप क्या होता? पहले के लोग पिताजी कहते थे, आजकल लोग कहने लगे पापा। पापा परिवार का हेड बन गया है? डैडी नन्हे पढ़े लिखे लोग प्रेम से बोलो, पिताजी डैडी बना दिया, डेड बॉडी बना दिया। पापा, पापा जानते हो क्या होता है? बाबा तुलसी ने लिखा है पापा शब्द। पापा शब्द आया और तुलसी ने लिखा मानस पुण्य होए नहीं पापा, लिखा ना? सभी लोग बोले चौपाई। मैं प्रमाण दे रहा हूँ कहाँ लिखा पापा। पापा का अर्थ आप देख लेना रामायण में क्या है। तो भैया पापा और टाटा और बाटा इनमें सब दुनिया बर्बाद करके रख दी। प्रेम से बोलो। आइए कली करे पुनीत प्रताप, कली करे पुनीत प्रताप। बोलो तो
आप लोग। कली करे मुनि के प्रताप, कली करे मुनि के प्रताप, मानस पूर्ण होए नहीं पाप।